हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे दूसरे लेक्चर में। तो अगर आपने पहला लेक्चर ले लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है तो जाइए और अपना पहला लेक्चर लीजिए और जब अपना दूसरा लेक्चर पूरा कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हम द्रव की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी द्रव के प्रकृति लिखे द्रव की अवस्था, हम द्रव की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये 3 बीकर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो पहला बीकर किस चीज़ का है, लिखिए ठोस। पहला बीकर जो है वो ठोस का है। और दूसरा किस चीज़ का है, दूसरा है ये द्रव। दूसरा बीकर द्रव का है। और ये तीसरा है गैस का। ठीक है, तो आप ठोस के जो बीकर इसके अंदर अणु देख रहे होंगे आपको, ये ठोस के अणु, यानी जो अणु ही आपस में मिले हुए हैं, यानी देखिए छोटे छोटे अणु ये आपस में मिले हुए हैं, यानी कि ये जो अणु है ये आपस में मिले हुए हैं। जो इनके बीच के अंतरण आणविक दूरी है वो कम है। ठीक है, इन दोनों का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, यानी कि एक दूसरे के चिपके होते हैं, उनका आकार भी निश्चित होता है। ठीक है, सो ये ठोस है। अब बात करते हैं द्रव। तो द्रव जो होता है, द्रव यानी कि ये अणु आपको देख रहे होंगे, अणु ये आप देखिए कि अणु इतने मिले हुए नहीं जितने कि ठोस में है, यानी कि ठोस में जो ये कण हैं ठोस के काफ़ी पास हैं, जो द्रव है इसके कण थोड़े दूर दूर हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके कण दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैस की। गैस, ठीक है, गैस। तो आप गैस में देख रहे हैं इसके अणु काफ़ी दूर दूर हैं। ये देखिए गैस का अणु, यानी अणु कितने दूर दूर हैं। गैस का अणु काफ़ी दूर दूर हैं, पूरे बैग बीकर में फैले हुए हैं। ठीक है, इनको हम अवयवी कण भी बोल सकते हैं। आपको शायद अणु समझ में ना आए तो इनको हम अवयवी कण भी बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि जो ठोस उसके कण काफ़ी नज़दीक हैं, यानी कि एक कण इधर से आ रहा है, एक कण इधर से आ रहा है, इन चारों तरफ से कण आके वो एक निश्चित आकृति में रूप ले लेते हैं। और द्रव के कण निश्चित नहीं होते, यानी कि इनके कण देखे फैले हुए हैं, इधर फैल रहा है, कोई इधर फैल रहा है, कोई इधर, यानी कि ये आपस में मिले हुए नहीं है। ठीक है, और द्रव गैस, तब गैस में देखो कि बहुत दूर दूर हैं कण। ठीक है, जो इनके ठोस है इसकी जो बीच की आंतरिक दूरी होती है वो काफ़ी कम होती है। चलो लिखिए आंतरिक दूरी, आप लिखते हैं आंतरिक दूरी, अंतर आणविक लिखिए। अंतराणविक दूरी जो ठोसों में है, तो आप देख रहे हो जो ठोस है इनकी दूरी, जो इनके अणु हैं इनके बीच की दूरी काफ़ी कम है, यानी कि निम्नतम। इनके बीच की दूरी जो है वो निम्नतम है, लीजिए निम्नतम। अब बात करते हैं द्रव। ठीक है, द्रव तो आप देखिए द्रव के अणु काफ़ी दूर दूर हैं, ठोस जितने पास नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यानी कि निम्न है, यानी कि ये कण इसके निम्न मान लीजिए। ठीक है, लिखते हैं निम्न। अब बात करते हैं गैस। तो गैस के दो कण सबसे दूर दूर हैं, देखिए, यानी कि काफ़ी दूर दूर, यानी कि उच्च स्तर पर दूर हैं। ठीक है, तो लिखिए उच्चतम। उच्चतम। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी आंतरिक आकर्षण, यानी कि इनके बीच का आकर्षण। ठीक है, तो अब देखिए जो ये
द्रव है। इसमें जो ठोस है इसमें यानी कि इसके जो अणु काफ़ी पास पास है, यानी कि एक कण इधर से आता है ठोस में, एक कण इधर से, चारों तरफ से अणुओं की बारिश हो, मतलब अणु इधर से आते इधर से में आपस में एक जगह आकर एक निश्चित आकृति बनाते हैं। यानी मान लीजिए काफ़ी सारे अणु इकट्ठे हो, उन्होंने एक ईंट का निर्माण किया, ठीक है। तो उस ईंट में आकर्षण बल है, यानी कि वो जो ईंट के अणुओं पास पास मिले हुए हैं, इसीलिए उन्होंने एक निश्चित आकृति ली हुई है, ठीक है। तो ये ठोस में जो आकर्षण बल होता है अणुओं का वो काफ़ी अधिक होता है, यानी कि उच्चतम स्तर पर होता है। तो लिखिए आकर्षण बल, बड़ा कर लेते हैं पहले, लिखिए आकर्षण बल। आकर्षण बल लीजिए, आकर्षण बल। तो ये ठोसों में होता है आकर्षण बल, ये देखिए। तो ठोस में जो आकर्षण होता है उच्च होता है, यानी कि अणु आपस में मिलकर निश्चित आकृति बनाते हैं, उनके अंदर आकर्षण बल होता है, इसलिए वो निश्चित आकृति बनाते हैं। लिखिए उच्चतम स्तर पर इनके अंदर आकर्षण बल होता है, उच्चतम, ठीक है। अब बात करते हैं इस द्रव। तो द्रव में आप देखिए ये अणु हैं काफ़ी दूर दूर हैं, यानी कि इनमें इतना आकर्षण बल नहीं है जितना कि ठोस में था। इनके अणु काफ़ी पास पास थे, इसलिए इनके आकर्षण बल अधिक था। तो इनका जो द्रव का आकर्षण बल है वो इतना नहीं है, यानी कि निम्न आकर्षण बल है। तो लिखिए निम्न। बेटा आप इसे साथ के साथ लिखते रहिए। अब बात करते हैं गैस। तो गैस के तो जो अणु हैं वो काफ़ी दूर दूर है, ठीक है। देखिए जो अणु काफ़ी दूर दूर हैं, यानी कि इसमें कोई आकर्षण बल होता ही नहीं है। यानी एक दुश्मनी होती है कि मान लो दो दोस्त हैं, दो दुश्मन हो और पास में रहना नहीं चाहते और पास में आ भी जाते हैं तो दूर जाते हैं। इसी तरह इनका है, यानी कि पास आ ही नहीं सकते। इनके अणु इधर से इधर फैलते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, पास में के अंदर कोई आकर्षण बल होता ही नहीं है। तो लिखिए अनिश्चित, निम्नतम, यानी कि इनके अंदर कोई आकर्षण बल होता ही नहीं है, निम्नतम, निम्नतम। अब बात करते हैं इनके आकार की, ठीक है, आकार के। तो देखिए जो ठोस है इनका आकार निश्चित होता है, ठीक है। जो ठोस है उनका आकार निश्चित होता है। ये जो ठोस है फैलते नहीं है या फिर उड़ते नहीं है, जैसे कि द्रव होता है फैल जाता है, या जो गैस होती है उड़ जाती है, इनके अंदर ये गुण नहीं होते, ये फैलते नहीं, यानी कि इनका आकार निश्चित होता है। मान लीजिए कोई ईंट है, अगर आप उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखोगे तो उसका आकार वही रहेगा, आकार बदलेगा नहीं। इनका मतलब कि इन जो ये ठोस है इसका आकार निश्चित होता है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई कुर्सी लो, अगर उसको आप दूसरी जगह रखोगे तो उसका द्रव्यमान और आकार वही रहेगा, आकार नहीं बदलेगा, क्योंकि वो ठोस है। तो ठोसों का आकार निश्चित होता है, ठीक है। तो लिखिए ठोसों का आकार निश्चित होता है, आकार, आकार लिखिए निश्चित। इनका आकार निश्चित होता है। अब बात करते हैं हम द्रव की। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, यानी कि अनिश्चित आकार होता है। मान लीजिए आपने एक पानी की बोतल ली, तो उसमें जो पानी है तो वो पानी जो उस बोतल का आकार ले लेगा। अगर आप उसी पानी को उस बोतल से निकाल के ज़मीन पे फैला दोगे तो वो ज़मीन का आकार लेकर चारों तरफ फैल जाएगा, यानी कि इसका आकार निश्चित नहीं होता। मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया
आपने उसको ड्रम में फैला दिया, यानी वो चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, अगर उसी पानी को आप 1 लीटर की बोतल में धरोगे तो वो उस बोतल का आकार ले लेगा, यानी कि वो उसका आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो लिखिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित। बात करते हैं हम द्रव की, गैस की। तो गैस की तो आपको इनकी तो दुश्मनी होती है कि आप पास रह ही नहीं सकते। अब मान लीजिए आपने एक बोतल में गैस को बंद किया, अगर आप उस बोतल को एक छोटे कमरे में खोलोगे तो वो गैस उस कमरे का आकार ले लेगी। अगर आप उसी गैस को किसी और बड़े कमरे में खोलोगे तो वो उस कमरे का आकार ले लेगी, यानी गैस का आकार तो निश्चित हो ही नहीं सकता। आप जिसको जितने बड़े चीज़ में रखोगे वो उसी चीज़ का आकार ले लेगी। ठीक है, तो द्रव का आकार, गैस का आकार निश्चित तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो लिखिए अनिश्चित, द्रव का आकार भी अनिश्चित, अनिश्चित। अब बात करते हैं इनके बहने के गुण का। ठीक है, अब फिर वही बात, ठोस। क्या ठोस बह सकते हैं? नहीं, ठोस नहीं बह सकते, क्योंकि ठोस मान लीजिए ईंट है, क्या वो बहेगी? नहीं, उसका आकार निश्चित रहेगा। अगर आप उस ईंट को रख दोगे तो वो ईंट उसी आकार में रहेगी, वो बहेगी नहीं। इनके जो अणु हैं वो ऐसे बहते नहीं हैं, वो एक जगह ही रुकते हैं, क्योंकि उनका अंदर आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो लिखिए बहने का गुण। बहने का गुण लिखिए, बहने का गुण। ठीक है, तो इनमें ये बहते नहीं है, यानी कि नगण्य होते हैं। लिखिए नगण्य, ये नगण्य होते हैं, ये बहते नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव की। ठीक है, द्रव बहते हैं। मान लीजिए आपने एक जग है, उसमें पानी है, तो अगर आप उसको जमीन में फैला दोगे तो चारों तरफ फैल जाएगा, पानी एक जगह रुकेगा नहीं। ठीक है, तो वो ये जो द्रव है ये फैलता है। ठीक है, तो ये फैलते हैं, बहते हैं। लिखिए बहते हैं, ये नगण्य नहीं होते, बहते हैं। लिखिए बहते हैं। ठीक है, बात करते हैं गैस की। तो आप तो गैस भी बहते हैं, क्योंकि एक जगह रुक नहीं सकते, इनके अंदर कोई आकर्षण बल नहीं होता, इनकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है, ये भी बहते हैं। लिखिए बहते हैं। बहते हैं। अब बात करते हैं आयतन। ठीक है, जो ठोस है इनका आकार आयतन निश्चित नहीं होता। ठीक है, इनका आकार निश्चित होता है, जो ठोस है इनका आकार निश्चित होता है। ठीक है, फिर अब मान लीजिए इनका आकार निश्चित होता है, लिख लीजिए आयतन। जो ठोस का आयतन है निश्चित रहता है। लिखिए आयतन। आयतन, ठोस उनका आयतन निश्चित होता है, निश्चित। ठीक है, नहीं ये बहते हैं, जो ठोस है ये बहते नहीं हैं, इनके अंदर आकर्षण बल होता है, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है, निश्चित। अब बात कर लेते हैं द्रव की, तो ये भी निश्चित होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए निश्चित, क्योंकि द्रव बहते हैं, यानी कि वो किसी भी अपना आकार ले लेते हैं। आप उसको जिस प्रकार का आकार दोगे वो उस प्रकार का आकार ले लेगी। तो लिखिए निश्चित।
निश्चित। आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए, निश्चित। अब बात करते हैं गैस की। तो इनका आयतन निश्चित नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ना जितने बड़े बर्तन में रखोगे उतना ही बड़े आकार को ले लेंगे, यानी कि इनका आकार निश्चित नहीं होता। लिख लिए निश्चित, निश्चित। अनिश्चित। अब बात करते हैं इनके घनत्व की। घनत्व, तो जो इनका घनत्व है वो उच्चतम होता है। जो ठोस है उसका घनत्व उच्च होता है, ठीक है। तो लिखिए घनत्व। तो इनका आकार घनत्व उच्चतम होता है। लिख लिए उच्चतम। अब बात करते हैं द्रव। तो इनका आकार उच्च होता है, इनका घनत्व जो होता है वो उच्च होता है। तो लिख लीजिए उच्च। और जो गैस है इनका घनत्व निम्न होता है, निम्न, ठीक है। चलिए, तो आज की इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको और चीज़ इनका द्रव के मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा इतना ही लेक्चर होगा। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम इनके मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर ले लिया है तो ठीक है, अपना दूसरा लेक्चर भी लिया है और अपने तीसरा लेक्चर आपको ले लीजिएगा, फिर हम चौथा लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हमने ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाएं देखी, कि आंतरिक दूरी, आकर्षण बल, आकार, बहने का गुण, आयतन, घनत्व, हमने ये चीज़ें। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले आप इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा अगला लेक्चर अगर डले तो आपको वो लेक्चर मिल सके, ठीक है। और बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर देना। धन्यवाद।